पुरानी गाड़ी? आप भी ना मैडम एकदम गरीब टाइप सोच रखती हैं। अरे 5 साल तक झारखंड में कई को सरकार नहीं चला, आप पुराना गाड़ी चलावे बोल रही हैं। वेरी एलएस। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। झारखंड सरकार के मंत्रियों के लिए महंगी नई गाड़ी आई है और अब वो इसी की सवारी करेंगे। सरकार कहती रही है कि राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में मंत्रियों के लिए ली गई महंगी गाड़ी पर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो सत्ता पक्ष इसे जरूरत बता रहा है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आज के लेट कमर लाल बुझक्कड़, जिनका दिमाग तो पुरानी गाड़ी सा हिचकोले खाता हुआ चलता है पर जुबान नई गाड़ी से सरपट चलती है। हाजी लाल बुझक्कड़ जी, आज आने में देर क्यों हो गई? कार से आने वाले अक्सर देर से आते हैं भाई। अब ये क्या है? पहला तो मैडम ये दीवार सिनेमा में शशि कपूर साहब का डायलॉग है, दूसरा ये हकीकत भी है मैडम। अब इसमें हकीकत क्या है? लगता है ना आप स्टूडियो में बैठल रहती हैं, सड़क पर नहीं निकलती हैं। ट्रैफिक का हाल पता है आपको? इतना जाम कि पूछिए मत। कार लेके निकली तो ट्रैफिकवा में फंसना तय मानिए, और जब ट्रैफिकवा में फंसिएगा तो कहीं पहुंचे में देर तो होबे ना करेगा मैडम। तो हुआ कि नहीं हकीकत? आप भी कार से चलते हैं क्या? ना मैडम, जहिया से हम वो वाला गनवा नहीं था, हाँ चल छैया में मलाइका जी को देखे ना, तहीने से हम दिल से सोच लिए कि कार से हम नहीं जाबो दादा। तो क्या ट्रेन से चलने लगे? क्योंकि छैया सॉन्ग तो ट्रेन पर ही फिल्माया गया है। मैडम हम मिडिल क्लास वाला लोग जो होते हैं ना, वो एडजस्ट करे में माहिर होते हैं। तो हम क्या किए कि गनवा के बोल में थोड़ा एडजस्टमेंट कर दिए। चल छैया के जगह पे कर दिए चल पैया। अब तब से हम पैया ही चलते हैं मैडम। बकवास बंद कीजिए और मुद्दे पर आइए। पता है झारखंड के मंत्रियों को लगभग 50 लाख की नई गाड़ी मिली है। माने मन्नू भाई मोटर चले पॉम पॉम पॉम। अब ये क्या है? ये भी गाना का लाइन है मैडम। सिनेमा का नाम फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। मैं क्या पूछ रही हूँ लाल बुझक्कड़, और आप क्या जवाब दे रहे हैं? सवाल जब कठिन हो ना मैडम तो जवाब ऐसे ही दिया जाता है। बकवास बंद कीजिए। तो ये बताइए, झारखंड के मंत्रियों को लगभग 50 लाख की महंगी गाड़ी मिली है, आपको कैसा लग रहा है? वेल आई एम फीलिंग गुड। अच्छा लग रहा है मैडम। एक्चुअली मैं फीलिंग दानवीर टाइप मैडम। और हम तो मैडम शुरुए से अपना हिस्सा में से ना अपना भाई को दे देते थे। नहीं, वो छीन लेता था, वो ले लेता था, हमसे पूछे बिना। अब आप ये क्या पहेली बुझा रहे हैं? और मंत्रियों की नई कार आने से आप कैसे दानवीर हो गए? क्या कार आपने दे दी है? तो केकरा पैसा से आया है मैडम? सरकार के पैसे से। पर मैडम जैसे ना आप लोग बोलती है ना न्यूजवा में कि सरकार को पैसा जनता देती है टैक्स के रूप में, तो केकर पैसा से गाड़ी आया बताइए तो? जनता के। और हमहू जनता है मैडम, तो काहे नहीं दानवीर टाइप फीलिंग ले? बोलिए। आलतू फालतू बातें बंद कीजिए। तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि शिक्षित बेरोजगार सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं और सरकार मंत्रियों के लिए महंगी गाड़ियां खरीद रही है। तो ये में कौन सा बड़ा बात हो गया मैडम? अब छात्र आंदोलन कर रहा है, तब मान लीजिए कि उससे मिलने जाना है, तो कैसे जाएंगे? गाड़ी चाहिए ना उसके लिए। स्टूडेंट लोग को भी लगेगा कि इतना महंगा गाड़ी से आए हैं तो ये हमारा मांग पूरा कर सकते हैं। वो तो पुरानी गाड़ी है ना, उससे भी तो जा सकते हैं। पुरानी गाड़ी? आप भी ना मैडम एकदम गरीब टाइप सोच रखती हैं। अरे 5 साल तक झारखंड में कई को सरकार नहीं चला, आप पुराना गाड़ी चलावे बोल रही हैं। वेरी एलएस माने जानते हैं ना, लो सोसाइटी। और ऐसे भी ना बड़े बड़े ज्ञानी लोग कह गए हैं। क्या कहे हैं? मतलब क्या कहे हैं? पहले आत्मा फिर परमात्मा। कहना क्या चाहते हैं आप? समझाते हैं मैडम, इतना संस्कृत में समझना आसान थोड़े ना है। आत्मा माने तो आप जानते हैं, लेकिन नेताजी लोग जनता को क्या कहते हैं ये बताइए? जनता जनार्दन। अब बुझी ना, जनार्दन माने भगवान और भगवान माने परमात्मा। राइट। राइट। तो ज्ञानी जन का कहीन है, पहले आत्मा
तब परमात्मा। परमात्मा यानी जनता, यानी पहले अपना देखो फिर परमात्मा यानी जनता का तब देखना। अब इस हिसाब से देखिए तब पहले तो आदमी अपने को ही ना देखेगा मैडम, कुछ बूझी। आपकी बातें कोई बूझा है जो मैं बूझूंगी, पर जब सरकार कहती है कि खजाना खाली है, ऐसे में महंगी गाड़ी पर सवाल तो उठेंगे ना। मिडिल क्लास हो के भी सवाल कर रही हैं आप मैडम, वेरी सैड। अब महंगी कार से मिडिल क्लास पर आप पहुंच गए। आपको समझावे खातिर पहुंचे पड़ा मैडम। देखिए जब आर्थिक स्थिति खराब हो, घर में कुछ बचा ना हो, तो क्या करना चाहिए? बाहर बढ़िया पर्दा टांग देना चाहिए। इससे बाहर से देखे वाला लोग को लगता है ना कि अरे ये तो बड़ा अमीर है। ये आप क्या समझा रहे हैं? ये कि बाहर से जो बड़िका लोग आते हैं वो किससे मिलते हैं? बताइए बताइए, मंत्री जी लोग से ना। हाँ तो अब बताते हैं, तनिका धीरज रखिए। हाँ मैडम, तो जब आवे वाला बड़िका लोग ये देखेंगे कि मंत्री जी चमचमाते महंगा कार पे हैं, तो उनको क्या लगेगा? उनको लगेगा कि अरे इनके घर का स्थिति यानी राज का आर्थिक स्थिति तो बहुत स्ट्रांग है। कहे का मतलब ये है मैडम कि हमको लगता है ना कि राज के इमेज के खातिर करेजा पे पत्थर रख के मंत्री जी लोग महंगा कार लीन है। आपको क्या लगता है मंत्रियों के लिए कार अभी सरकार को लेनी चाहिए थी या नहीं? कार का नाम और दाम तो देखिए मैडम, ये किसको मिल सकता है? उसको जे फॉर्चुनेट होगा। और आप ही बताइए, मंत्री जी लोग फॉर्चुनेट हैं कि नहीं? एकदम फॉर्चुनेट हैं। काहे कि ऊपर वाला जनता के सेवा का मौका फॉर्चुनेट लोग को ही देता है। का बुझी? कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं, मिडिल क्लास लोग के ना समझे में तनी टाइम लगता है। पर मैडम जस्ट आस्किंग, इतना महंगा गाड़ी में बैठ के लगता कैसा होगा मैडम? अरे बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। आई एम श्योर मैडम, बैठी तो आप भी नहीं होंगी, कहीं से सुनिए के बताई हैं आप वेरी कंफर्टेबल, राइट मैडम? हाँ राइट। बताइए तो हमारे मंत्री जी लोग कंफर्टेबल रहें, कौन नहीं चाहेगा? दे आर फॉर्चुनेट मैडम। काहे कि वो लोग जनता का सेवा करते हैं। ये हम ही नहीं, सब नेताजी लोग भी कहते हैं। अच्छा, आपको पता है अभी मंत्रियों को स्मार्ट सिटी में आवास भी मिल रहा है। अब ये महंगी कार, आप क्या कहेंगे? मिलना ही चाहिए मैडम। काहे कि दे आर क्या मैडम? दे आर फॉर्चुनेट, क्योंकि वो लोग जनता की सेवा करते हैं। वेरी गुड, एकदम अच्छा से सबक याद की हैं। गुड प्रोग्रेस। वैसे मंत्री जी लोग को घर और गाड़ी मिले पे ना, हमको सालों पहले आया एगो विज्ञापन याद आ गया, जिसमें कहा गया था, सुनील बाबू नया घर नई गाड़ी बढ़िया है। लेकिन विपक्ष तो इसके लिए हमलावर है ना। इस पर पता नहीं काहे मैडम, हमको एगो मुहावरा याद आ गया। कौन सा? बड़े खट्टे हैं अंगूर। का बुझी? आपकी बातें आप ही बुझो लाल बुझक्कर जी। फिलहाल तो इतना ही कहना चाहूंगी कि कई बार सुरक्षा सहित कई कारणों से इस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं, तो कई बार ये अपनी सुविधा के लिए भी होता है। सरकार के पास इसे लेकर अपने तर्क हैं, तो विपक्ष के पास अपने। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे और लाल बुझक्कर को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।